गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी, इन दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस देखने वाले हैं, ऑप्शन चेन, और फिर हम देखने वाले हैं एफआईएस डीएस का डेटा। कल क्या हुआ था सर? एक्चुअली मेरे घर में 8 जून को रात इवनिंग में थोड़ा नाइट में क्या हुआ, मुझे पास एक दुखद सूचना आई। मेरे जो अंकल हैं, ताऊजी हैं मेरे, बड़े पापा, वो एक्सपायर हुए। ठीक है, वो हमें छोड़ के चले गए। उसकी वजह से थोड़ा सा नाइन्थ मतलब कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिकॉज उनके पार्थिव शरीर को हमने विदाई देनी थी। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद अब क्या है, थोड़ा सा जो है फैमिली को अपना एक टाइम लगता है उभरने में, तो वो हम टाइम उनके साथ में है। अब जितना हो सकता है, देखो अपना एनालिसिस जो है उसको भी मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है, तो मैं उसे भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ में, अपने काम को भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो थोड़ा सा वीडियो आपका थोड़ा सा इरेगुलर हो रही है, या फिर अपना कंटेंट जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो उसके लिए माफ़ी देना, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एसेट में क्या होता है, जब फैमिली को आपको सपोर्ट देना होता है ना, वहाँ पे हमें सपोर्ट के लिए खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है, और देखो ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा काम है जिसमें हम लोग पूरा टाइम अपनी फैमिली को कमिटमेंट जो है दे सकते हैं, तो क्यों ना हम दें, तो उसकी जो है जो पॉसिबिलिटी है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो मेरा क्या है, कल मैंने वीडियो आपके साथ नहीं शूट कर पाया, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, बिकॉज ऑफ द वो एक टाइम ही नहीं था कि मैं अपना मेंटली स्टेबिलिटी ही नहीं थी जो मैं आपको कर सकूं। लेकिन अब थोड़ा सा जो है पहले से बेटर है, तो मैंने कि मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, देखो भाई अब क्या हुआ, अब मैं देख लेता हूँ। ये हमारा वीकली एनालिसिस है। ठीक है, सबसे पहले तो वीकली चैनल का जो पूरा है ना एनालिसिस करते हैं कि वीकली में क्या हुआ था, उसके बाद हम लोग जो है डेली, और डेली के बाद 10 मिनट टाइम फ्रेम तक हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो भाई क्या हो रहा था, ये क्लियर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये लेवल जो है ना क्लियर रेजिस्टेंस है। हम क्या कर रहे थे, बार बार इसी में ही टाइम स्पेंड कर रहे थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे तैसे हिम्मत करके आज इसको तोड़ के, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया ना, अभी मैंने आपको जो ट्रायंगल ही बनाया, ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ के, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के हमने ऊपर जो है क्लोजिंग देने की कोशिश की। अब क्लोजिंग जो है ऊपर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 25,000 के ऊपर हम जो है टिक तो पा रहे हैं, 2 दिन से लगातार 25,000 के ऊपर टिक पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बड़ा मूव नहीं आ रहा। मेरे से क्वेश्चन कोई पूछ रहा था, सर 25,000 के ऊपर चले गए लेकिन बड़ा मूव क्यों नहीं आ पा रहा? देखो इसमें क्या है ना, मार्केट थोड़े से थके हुए हैं। थके मतलब क्या कि इतना बड़ा मूव दिया, ये बड़ी ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आपको डेली में दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से एहसास होगा कि क्या हुआ है। ये देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो ये एक बड़ा मूव आया तो है, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप मानो या मत मानो, ये क्या है, एक बड़ा मूव जैसा ये मार्केट ने यहाँ पे दिया है। उसके बाद ना देखो यहाँ से, ये देखो ये ग्रीन कैंडल, यहाँ फिर अगेन फिर ये आपका, अब क्या है, हम इसको तोड़ के ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 2 डेज देखोगे तो हम ना बस जो है ना इस ब्रेकआउट के बिल्कुल अपर चरण में है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब ब्रेकआउट कंप्लीट हो चुका है। 25,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, मेंटली वो आपको थकाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 25,000 के ऊपर जाना ना बहुत सारे एफआईएस के लिए, प्रो के लिए एक अलग ही सिग्नल होगा, क्योंकि ये लेवल ही ऐसा है ना, ये मेंटली लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 20,000 का लेवल है, 15,000 का लेवल है, ऐसे ही 25,000 का। उसके बाद ऐसा लेवल कब आएगा? 30,000 पे, 5-5 हज़ार पे ही लेवल जो आते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकली और मतलब डेटा वाइज भी। ठीक है, तो इसका तोड़ना, इसके ऊपर ट्रेड करना, वो एफआईएस के लिए, डीआईएस के लिए, प्रो के लिए बहुत ही अलग सिग्नल देता है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, हम इसको तोड़ तो रहे हैं लेकिन इसके ऊपर एक बड़ा मूव नहीं आ रहा। इसके पीछे का रीजन क्या है, एक बड़ा मूव ऑलरेडी आया है। ठीक है, यहाँ से एक बिल्कुल मैंने आपको जैसे बोल रहा था कि इस रेंज से मार्केट भागता है, तो आप वहीं से आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन, ये हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट एकदम ऊपर चला गया। यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बोला था, अब यहाँ पर भी सीधा ये होगा। ठीक है, अब क्या है, देखो 2500 तक जब तक हम अटके पड़े ना, वहां तक है। 2500 को क्रॉस करेंगे जब हम, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई कंप्लीट ब्रेकआउट हो गया। अभी भी लोग बोले सर ब्रेकआउट हो गया, लेकिन बड़ा भी मैंने आपको क्लियरली रेंज बताई थी। क्या रेंज है? 24,500 से 2500 की रेंज है। 25,000 की रेंज नहीं है, 24,500 से 2500 की रेंज है। ये जो 600 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, इस रेंज का क्लियर ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ। 100 पॉइंट से हम दूर हैं, ऑलमोस्ट 5-7 पॉइंट ही हैं, ज़्यादा नहीं, 9 पॉइंट ही है। ठीक है, क्लोजिंग वाइज देखें, अब एक बड़ी ग्रीन कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज देगी, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब हमने क्लीन ब्रेकआउट दिया है, और एक बड़ा मूव जो है यहाँ से एक्सपेक्टेड है। कैसे सर बड़ा मूव आएगा? क्योंकि देखो ये रेंज जो है ना, ये रेंज के अंदर हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। मतलब हमने ऑलरेडी इसके अंदर आई थिंक सो, मैं इधर अब गिन नहीं रहा, मतलब मोटा मोटा हमने 20 डेज तो पूरा अपना 22 डेज जो होते हैं महीने के अंदर हमारे ट्रेडिंग डेज, वो तो कंप्लीट किए ही हैं। ठीक है, तो 20 डेज अगर हमने इसके नीचे कंसोलिडेशन किया है, तो यहाँ पे अच्छा खासा ना पूरा
जिसने खरीदना था, ठीक है, जिस लेवल पे जिसने खरीदना था उसने यहाँ पे खरीद लिया है, मतलब जितने एक्यूमुलेशन होना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट कर पाएंगे, जो कि मार्केट को कहाँ पे ले जा सकता है, अपने ऑल टाइम हाई पे, जो 26,000 का जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है वहाँ पे जाके हम खड़े हो सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर कंप्लीट हो गया है क्या, ठीक है, क्या मार्केट इसके आगे नीचे जाएगा नहीं, क्या शॉर्ट टर्म जो बॉटम हमारा है वो 24,500 हो चुका है क्या? ये क्वेश्चन बहुत लोग जो है अपने माइंड में चल रहे हैं कि 24,500 क्या शॉर्ट टर्म बॉटम हो गया है, अब क्या हम वापस नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्या ये होगा? देखो उसके पीछे का एक मैं छोटा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डेटा से, ठीक है। बात क्या है, FIS की बात है, ठीक है। FIS जो है ना वो ऑलरेडी बहुत नीचे हैं, ठीक है, ऑलरेडी बहुत नीचे हैं। कहाँ पे है सर? 17% के पास में है। 17% क्या होता है? 17% ये होता है कि यहाँ से नीचे आपके पास सेल करने को बहुत कुछ है नहीं, ठीक है, मुश्किल से आप 7% और सेल कर पाओगे, ठीक है, 7% ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल कर पाओगे। बिकॉज क्या है कि आपको एक मिनिमम तो एक पोजीशन को बिल्डअप रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ से हमारे पास जो FIS है ना बहुत हल्के हैं, बहुत ज़्यादा हल्के हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि यार अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये बेस्ट टाइम है तो उसको ऊपर जाने का, ठीक है। दूसरा प्राइस एक्शन के बाद देखो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा पैटर्न है जिसको हम लोग रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं, वो क्लियरली ब्रेकआउट हमें देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो दो चीज यहाँ पे हमें दिख रही, FIS के हल्की पोजीशन, दूसरी एक रेंज का ब्रेकआउट जो कि बिल्कुल क्लियरली हमारे सामने विजुअल है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल जो भी थोड़ा बहुत भी जानता होगा टेक्निकल एनालिसिस को वो इसको मतलब देख पा रहा होगा। तीसरी चीज क्या है, DIS की एक अच्छी खासी पोजीशन का बिल्डअप होना। DIS कहाँ पे थे, बात समझो, DIS बेच रहे थे पहले, वो कहाँ पे थे, 82% पे थे, ठीक है। 82% पे होने के बाद बेचना स्टार्ट किया, उन्हें कहाँ तक आए, 46 तक आए। मैंने आपको क्लियरली बोला था भाई 40 के नीचे जाएंगे तो मतलब स्थिति जो है थोड़ी सी नाजुक हो सकती है, नेगेटिव जा सकते हैं हम यहाँ पे, और मतलब मार्केट टूटता हुआ नजर आ सकता है। वही दिन था जब मैंने आपको 46 से बोला था कि 40 के नीचे नहीं जाने चाहिए, वहां से खरीदना स्टार्ट किया, कहाँ गए, 70 पर, ठीक है। 70 पे होल्ड करके बैठे हैं, मतलब कि एक्यूमुलेशन जो है जिनको करना था वो कर रहे हैं। तो भाई 70 पे इसका होना, 17 पे इसका होना, ठीक है। उसके बाद प्राइस एक्शन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का बनना, ये तीनों चीज एक ही जगह पे जो है इशारा कर रही हैं कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म बॉटम जो है वो बन रहा है, और मार्केट एक बहुत ही जल्दी बड़ा मूव जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 17 पे है। अब आप बात सोचो 17 से अगर ये 70 पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से जब ये यहाँ जाएंगे तो ऑब्वियसली मार्केट कहाँ पहुँचेगा, 26,000, 26 से ऊपर ही 26,500 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अब ये जब होगा ना, ये सिस्टम जब शुरू होगा तो तब आएगा मजा, ठीक है, तब आएगा मजा। और ये कैसे होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी नीचे हैं, तो अब क्या है, ये खरीदना स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, अब कुछ है नहीं, पोजीशन बिल्कुल हल्की है, अब इंडेक्स पे खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझा चुका हूँ, ब्रेकआउट यहाँ पे होने की संभावना मैं क्लियर बता चुका हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन चेन क्या हमें इशारा करेगी, ठीक है, उसके बाद हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक है। ऑप्शन चेन को अगर मैं देखने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है कि यहाँ पे 86,000 का OI है, ठीक है, और इस जगह पे जो कि है 25,000 का, ठीक है, ये लेवल है ना, और यहाँ 25,200 वाले लेवल पे आप देखोगे तो 97,000 का OI है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि 25,200 को मार्केट क्रॉस करने नहीं दे रहा, बिकॉज क्या है यहाँ पे एक 97 लाख बहुत होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट OI दिख रहा है जिसकी वजह से ये मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा, ठीक है। रजिस्टेंस हमें कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे 89 का भी है, ठीक है। तो 25,100 भी 90 लाख का OI है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ 97 का OI है। अगर आप सुबह वाला स्क्रीनशॉट देखोगे जहाँ पे मैंने आपको क्या है टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था, यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर का OI था, जो कि क्या है शिफ्ट होकर ऊपर चला जाए। ये चीज़ क्या दिखा रही है कि लोग 25,200 की जगह पे 25,100 को भी शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉल को। इसका मतलब क्या है कि रजिस्टेंस जो है 25,100 पे शिफ्ट हो चुका है। मार्केट ना कोई बड़ा मूव नहीं दे रहा, फंसा हुआ है 25,000 से 25,200 के बीच, मतलब 200 पॉइंट के रेंज में ना मार्केट फंसा हुआ है। यहाँ पे 86 लाख का OI का होना, यहाँ 97 लाख का OI का होना, ये चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट को फंसा के रखी हुई है। ब्रेकआउट आए, मान के चलो 25,000 अगर ब्रेक होता है नीचे की साइड से, तो आपको 24,800 के दर्शन ऑलमोस्ट होना तय हैं, ठीक है, 24,800 के दर्शन, ठीक है। और मान के चलो 25,200 तोड़ता है तो फिर सीधा 25,500, ठीक है। यहाँ पे बीच में इतना तगड़ा OI नहीं है, ठीक है।
फिर आपको यहाँ पे ओआई मिलेगा 25,500 पे, जहाँ पे 1 करोड़ 16 लाख का ओआई। तो ये बिल्कुल क्लियर है। अगर ब्रेकआउट नीचे की साइड से होता है तो आपको एडिशनल 200 पॉइंट मिल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग की वजह से। 200 पॉइंट का जो फॉल आ सकता है, मार्केट आपको 24,800 के दर्शन करा सकती है, ठीक है। और अगर 25,200 टूट गया, जिसकी संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो 25,500 आपको आता हुआ बिल्कुल नज़र आ सकता है। उसके ऊपर इस एक्सपायरी में जाए उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब बात कर लेते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कि चल क्या रहा है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप कल का चार्ट देखो, आज का चार्ट देखो, एक बार बस इन दोनों दिन को देखो, पीछे की बात मत करो। यहाँ पे देखो सिर्फ इन दो दिनों को, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पीछे की बात करूँ और नीचे यहाँ से देखूँ तो देखो क्या हुआ था, एक बहुत अच्छा मूव आया, ठीक है। ये देख लो बिल्कुल क्लियरली 24,700 से हम भागना स्टार्ट हुए, 24,700 से सीधा हम गए 25,000, 300 350 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव आया। उसके बाद ना मार्केट थका हुआ है, मार्केट क्या कर रहा है, सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, एक जगह पे जाके खड़ा हो गया और बस टाइम पास कर रहा है, ठीक है। ऐसा मार्केट तब करता है जब मार्केट को ऊपर तो जाना है, ठीक है भाई। देखो ये अपना जो मूव है ना वो कंटिन्यू करना चाह रहा है, अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करना चाह रहा है, लेकिन ना इसके पास इनफ बाइंग नहीं है, इनफ मूवमेंट नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब क्या हो सकता है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रेकआउट का अपर एरिया है बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम अपर एरिया पे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बाइंग आ नहीं रही और बिल्कुल रजिस्टेंस के टॉप पे खड़े, ठीक है। अब क्या होगा, सिंपल है, इतनी सी बात दिमाग में रख लो। जब हमें अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। देखो मैंने आपको क्लियरली आज सुबह भी टेलीग्राम पे अपडेट दिया था, तो ये मैंने कहा था इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और यहीं से आपको एक क्लियर मार्केट ऊपर भागता हुआ नजर आया, ठीक है। मैंने क्लियरली आपको ये पोस्ट भी किया था टेलीग्राम पे, देख लो आप जाके। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो मैं निफ्टी टेकिंग सपोर्ट 25,100 लेवल 100, ये मैंने रेंज क्लियरली आपको बताई हुई थी कि रेंज है, ठीक है। और यहीं से एग्जैक्टली जैसे ही टिप यहाँ पे लगी है उसके बाद से एक मूव वहाँ से आपको मिल गया था, ठीक है। 50-60 पॉइंट का मूव था, यही मूव मिला है पूरे दिन में, ऐसा कोई मूव नहीं था जो हमने मिस कर दिया। और क्लियरली इसी जगह से आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो इस 15 मिनट के चार्ट पे आप यहाँ से बिल्कुल यहीं पे बिल्कुल टिप जो पॉइंट था ना, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और नीचे गया, उसके बाद एक पूरा ग्रीन कैंडल जो है आपको यहाँ से मिले, ठीक है। उसके बाद पूरे दिन उसने कुछ किया नहीं, पूरा चॉपी मार्केट था और नीचे की साइड बाद में आ गया। तो क्या हम इस मार्केट के अंदर सिंपल ये समझ लेते हैं कि ये जो रेंज है वो क्लियरली आपके लिए वर्किंग है। यहाँ पे आपको सपोर्ट इसी जगह पे मिल रहा है जो मैंने आपको बताया, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। 2500 के आसपास आपको सपोर्ट जो है मिल रहा है इस लेवल पे। और जितना हम इसके ऊपर हैं कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। जितना हम इसके नीचे जाएंगे, इसको ब्रेक करते से क्या होगा, मार्केट के अंदर एक छोटा सा इशू क्रिएट होगा, ठीक है। और वो आपको क्या लेके जाएगा नीचे, सबसे पहले इस लेवल तक, ये जो लेवल है ना, इसके दर्शन आपको हो जाएंगे, ध्यान रखना। जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा इसके दर्शन आपको होना ऑलमोस्ट तय हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है, ये होगा आपका 24,950 का लेवल यहाँ पे, है ना। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बिल्कुल रेडी रहना इसलिए, है ना। अगर मार्केट मान के चलो, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा डबल बॉटम टाइप ऑफ सिचुएशन बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको एक प्यारा सा हैमर कैंडल, जैसे एक और राइट कैंडल बनती है मान के चलो, यहाँ पे एक प्यारा सा हैमर कैंडल फॉर्मेशन बनता है ये, तो ये ऊपर की साइड पूरा आपको 25,200 तक के दर्शन दिखा सकता है, ठीक है। तो मुझे लगेगा, मुझे वो लगता है ये जिसके होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ही तगड़ा है। उसके बाद क्या है, एक गैप भी है, ये आप गैप देख पा रहे हो, तो गैप का भी एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको इसको तोड़े इसकी संभावना मुझे कम लगती है, ठीक है, ये मुझे कम संभावना लगती है। एक बार को ऐसे करके ना यहाँ पे हैमर कैंडल बना सकते हो, हैमर कैंडल का जो लो होगा वो कैन बी योर लो, ठीक है। ऐसे करके आप देखोगे तो यहाँ पे आपका इसका लो हो सकता है और फिर ये डबल बॉटम जैसी एक सिचुएशन जो है क्रिएट होती है और फिर ये ऊपर जा सकता है। तो ऐसा होने की संभावना मुझे कहीं ना कहीं कल के प्राइस सेक्शन में लग रही है। और डेटा जो है आपको आज रात को 9:30 बजे जरूर मिलेगा, ठीक है। मैं डेटा की वीडियो आपको 9:30 पे दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, 9:30 आप वेट करना, 9:30 पे आपको डेटा जो है मिल जाएगा। एक बार हम जो है कल की डेटा के ऊपर भी बात कर लेते हैं, बिकॉज हमने किया नहीं था, ये हमारा डेटा था कल का 9 जून का, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रो ने क्या किया है, लास्ट 2 दिन में बेचा है, ठीक है। ये 4% का कल बेचा था, उससे पहले 5.5% बेचा था। तो ये चीज़ क्या शो कर रहा है, ये क्या मार्केट मान के चलो ऊपर नहीं, चक्कर क्या हो रहा है, प्रो ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, क्योंकि वो है ही ऐसा, मतलब क्या कि जरा सा मार्केट ऊपर गया वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। 44 तक हम गए थे, उसके बाद उसने प्रॉफिट बुकिंग करना, 44 ने 49 तक हम लोग ऑलमोस्ट गए थे, वहां से उसने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब कहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट 40 पे है, ठीक है। तो 40 का लेवल भी कम नहीं होता, वो अभी अच्छे खासे लेवल पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट तुरंत नीचे, देखो इसकी वजह से ये ना कभी मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं करते। सिंपल मैं आपको बता दूं, इनके पास ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी स्विंग करते हैं, ठीक है।
मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करने वाले दो खिलाड़ी हैं, डीआईएस और एफआईएस, जो मेरे से बार बार पूछते हैं ना सर कि प्रो ने खरीदा है तो मार्केट नीचे कैसे चला गया, एफआईएस ने खरीदा है तो मार्केट नीचे कैसे चला गया। मेरे भाई देखो, एक तो ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि डीआईएस ने आज बाई किया है तो कल मार्केट भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिंपल एक बात समझो आप, जैसे देखो मार्केट नीचे है, इसका मतलब क्या है, मार्केट नीचे है तो पेशेंस जो है ना वो एक तरह से वो पेशेंट है, ठीक है। पेशेंट कैसे होता है, बिल्कुल बीमार, ठीक है। तो मार्केट अगर नीचे है तो एक तरह से बीमार है, सिंपल आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बीमार पेशेंट कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। अब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या लगाएगा, उसको सुई लगाएगा, ठीक है। जैसे ही सुई लगेगी, यानी कि जैसे ही सिस्टम के अंदर पैसा लगेगा, सुई यानी कि पैसा लग गया, उसका इलाज होगा, तो क्या सुई लगने के जस्ट बाद पेशेंट भागना स्टार्ट कर देगा क्या? ऐसा होता है क्या कि भाई जस्ट स्टार्ट, जैसे ही पेशेंट के अंदर सुई लगी, जैसे ही उसके अंदर पैसा लगा, जैसे ही डीएस ने बाइंग करा, ठीक है, क्या वो तुरंत भागना स्टार्ट कर देगा? नहीं भाई, ठीक है। वो जाएगा सिस्टम के अंदर, थोड़ा 2-3-4 दिन लेगा, उसके बाद जब वो रिलैक्स फील करेगा तब जाके भागना स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो बात को? दिस इज द वे, आपको इस तरीके से सोचना होता है, यही तरीका होता है। अब भाई जैसे ही डीएस ने खरीदा, ठीक है, आप यहाँ पे भी देखो 0.83 के आसपास हम खरीदे, तो ऑलमोस्ट 70 पे हम लोग बैठे हैं। तो क्या डीएस ने अभी खरीदा तो क्या हम कल भाग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। डीएस एक अच्छी खासी पोजीशन पे है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी है, मार्केट स्ट्रॉन्ग है। सिंपल इतना आपको समझना होता है कि मार्केट इस समय, इस डेटा को देख के मुझे क्या पता लग रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज क्या है, ये ऑलमोस्ट 70% पे है, ठीक है। अगर मैं देखूं एफआईएस, तो एफआईएस भी अब खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हल्का सा इन्होंने बेचा था, देखो 4% इन्होंने 6 जून को भी खरीदा था, कल इन्होंने हल्का सा बेचा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इनके पास अब जगह नहीं है बेचने की। तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव हो सकती है मार्केट्स के लिए, हमारे मार्केट्स के लिए स्पेशली। तो डेटा बिल्कुल क्लियरली हमारे लिए हेल्पफुल है, डेटा स्ट्रॉन्ग है, कहीं कोई टेंशन नहीं। आज रात को 9:30 पे वीडियो आएगी डेटा की, तो जो आज हुआ है उसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसकी वीडियो को बिल्कुल आज मिस मत करना, ठीक है। आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, आप जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।